नमस्कार। हम किसी भी बड़े व्यक्ति की बात करें, हम किसी भी महापुरुष की बात करें तो उसमें एक गुण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वो होता है कि वो हठी होते हैं, वो हठ करते हैं और उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास होता है, एक दृढ़ता होती है उनकी जो भी उनका एम रहता है। एक्चुअली दृढ़ विश्वास होना, हठ होना, हठी होना ये क्यों ज़रूरी है? ये हम सभी लोग जानते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम पर क्या होता है कि जो भी हमारा एम है, उस एम में हम फिसलने लगते हैं, वो एम को हम छोड़ने लगते हैं। कुछ समय हमें कोई दिक्कत आती है तो हमें ऐसा लगता है कि इसको छोड़ो, इसको चलो छोड़ देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो दृढ़ विश्वास होना क्यों जरूरी है, वो हट होना क्यों जरूरी है और कि जब तक आप हटे नहीं होंगे तब तक क्या होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आज से कैसे हम हट को कंटिन्यू रखेंगे और कैसे हम हटी बने रहेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो मैं आपसे बात करता हूँ हेनरी फोर्ड की। V8 इंजन लॉन्च करना था, V8 मोटर जब लॉन्च करना था हेनरी फोर्ड को, तो उसके पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी भी साइंटिस्ट ने या उनके पास में जो रहते थे लोग, जो इंजीनियर्स थे उनके पास में, कि हम V8 इंजन जैसा कोई इंजन बना सकते हैं। V8 इंजन में क्या काम करना था कि एक सेक्शन में, V8 इंजन में एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर्स को फिट करना था और 8 सिलेंडर्स इसके पहले कभी फिट नहीं किए गए थे क्योंकि उसका जो कंबसन होता बहुत ज्यादा होता, उसके अंदर जो पावर इतनी ज्यादा जनरेट हो जाती कि वो फट सकता था। तो हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर से कहा कि हमें V8 मोटर बनानी है और उसके लिए हमें ऐसा इंजन बनाना है जिसमें एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हम फिट कर सकें। तो उनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे तो बनाना है, आपके लिए मैं टाइम देता हूँ, आप चलो 2 महीने काम करो। इंजीनियर्स ने 2 महीने काम किया, टीम ने 2 महीने में मना किया। फिर उन्होंने कहा और काम करो, 6 महीने काम किया, मना किया, और काम करो। 1 साल के बाद में इंजीनियर्स ने टोटली मना कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता है, ये सफल हो ही नहीं सकता है। लेकिन हेनरी फोर्ड की एक जिद थी कि नहीं, मुझे तो ऐसा इंजन डेवलप करना ही करना है और बिना इस इंजन के फ्यूचर नहीं, तो ऐसा इंजन डेवलप होना ही चाहिए। हेनरी फोर्ड ने फिर कि मैं तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये तुमसे जरूर कह रहा हूँ कि ये होना ही है, अब तुम्हें ये करना ही है और ये मेरी जिद है और ये होना ही चाहिए और ये होगा। आप कोशिश करो, आप कोशिश करोगे तो ये हो सकता है। और 1 साल के कुछ महीने ही निकले थे जब सबको मालूम चल गया कि अब जो हेनरी फोर्ड की जिद है, उस जिद के सामने हमें ये करना ही पड़ेगा और ये होना ही चाहिए। और 1-2 महीने लगे और वो इंजन V8 मोटर जो है उसका निर्माण हो गया। अगर हेनरी फोर्ड 6 महीने के बाद में बोल देते कि इंजीनियर्स ने कह दिया है कि नहीं, अभी हो नहीं पाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, तो शायद वो मोटर वो नहीं बना पाते और कोई बनाता तो बनाता। लेकिन नहीं, उन्होंने उस मोटर को बनाया, उस इंजन को बनाया और जो असंभव एक चीज थी वो संभव हुआ। वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उनकी हट की वजह से। बहुत सारे उनके ऐसे डिसीजंस रहे हैं हेनरी फोर्ड के कि उनने जो कहा है कि नहीं नहीं, ये मुझे तो करना है, दुनिया कह रही है नहीं करना है, वो कहते मुझे करना है। और बाद में पता चला कि उनकी चीजें बहुत हद तक सही भी साबित हुई हैं और कुछ कुछ तो इतनी अच्छी साबित हुई, जैसे मैंने आपको V8 मोटर का जो एक एग्जांपल दिया है। किसी भी व्यक्ति की सफलता है वो इस बात से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है कि जो निर्णय उसने किया है कि मुझे ये करना है, और जब वो करने के लिए मैदान में उतरता है और उसको जब समस्याएं आती हैं तो वो किस हद तक मैदान में टिका रहे। कुछ समस्याओं के बाद अगर वो चला गया मैदान से, निकल गया मैदान से, बाहर हो गया, तो आपको मालूम है कि कभी भी वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता था। तो इसलिए सफलता और हट का एकदम सीधा सीधा सा संबंध है। आपने अधिकतर देखा होगा, कभी कभी सपने, कोई सपना आता है, उसमें कभी कभी आपने देखा कोई इंसान आपका ना गला दबा रहा है, आपको किसी तरीके से मार रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, गला दबा रहा है। जब कोई सपने में हमें मारता है या हमारा गला दबा रहा होता है तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम इससे छूट जाएं, लेकिन सपने में व्यक्ति ना वो छूट नहीं पाता है क्योंकि हमें हमारी एक्टिविटी नहीं हो पाती है सपने में। हम कोशिश करते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, सपने में हाथ पांव चलाते हैं लेकिन वो हाथ पांव चलते ही नहीं है। बहुत समय हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है जब कोई कंटिन्यू आपका गला दबा रहा होता है, तो आपको एक्सपीरियंस आपने किया हुआ कि धीरे धीरे एक हाथ थोड़ा थोड़ा हिलता है, उंगली हिलती है, पाँव की उंगली हिलती है, फिर पूरा पंजा ऐसे हिलने लगता है और धीरे धीरे से शरीर में कुछ होने लगता है और अचानक से मरने के पहले, सपने में मरने के पहले ही नींद टूट जाती है। हमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती है, या तो एकदम से हाथ चल जाते हैं, एकदम से पाँव चल जाते हैं, कुछ ना कुछ चल जाता है। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पहले शुरुआत में कोशिश थोड़ी धीरे धीरे हुई, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी। अगर कोई गला दबाने वाला बीच में ही आपका गला छोड़ दे सपने में, तो आपका सपना नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसने, आप मरने की स्थिति में पहुंचे नहीं थे। आप अभी टूटेगा कब? जब मरने की स्थिति में पहुंच जाओगे, तब लगेगा कि अब तो कोई चारा नहीं बचा है। सेम चीज हमारे दैनिक जीवन में भी होती है कि हम कोई
निर्णय तो लेते हैं, काम करते हैं, समस्याएं आती हैं उसको छोड़ देते हैं। और अगर छोड़े ना, हठी बने रहे। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि हम हठी बने कैसे रहेंगे, हम जिद, हमारी जो जिद है ना वो जिद बनी कैसे रहेगी। वो जिद ऐसे बनी रहेगी, मैं 3-4 पॉइंट पे बात करता हूँ कि आपके जो प्रयास है ना वो कंटिन्यू प्रयास रहने चाहिए, भले धीरे धीरे थोड़े 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 प्रयास हो, कंटिन्यू प्रयास करते रहे आप। तो उससे क्या होगा ना कि जो आपका सपना है वो मरेगा नहीं, और जब सपना मरेगा नहीं तो फिर वो जो अंदर से काम करने की इच्छा है कि नहीं मुझे करना ही करना है, करना ही करना है, मैं कर तो रहा हूँ, मैं और करूंगा, इसको और बढ़ाऊंगा, तो आप इसको आगे बढ़ाते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है सफल लोगों के साथ में रहना। आपकी जिद जो है ना वो हमेशा बनी रहे अगर आप अपने जैसे लोगों के साथ में रहते, अगर आप अपने जैसे सफल लोगों के साथ में रहते। आप सफलता की राह पर हैं, अभी आप सफल होंगे, लेकिन आप जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं लोग, उनके समूह, उनके ग्रुप में आप रहना चालू कर दें, उनके कांटेक्ट में आप रहना चालू कर दें। जब भी इच्छा आपकी कमजोर होगी आप उनको देखेंगे, आपका जो मन है ना वो फिर जिद्दी हो जाएगा, नहीं अब तो करना ही है, अब तो ऐसा करके ही मानना है। आप जैसे लोगों के साथ में रहते हैं आप वैसे हो जाते हैं, तो क्यों ना अच्छे लोगों के साथ में रहा जाए। अच्छे लोगों के साथ में आप रहोगे तो कभी आपका जो सपना है वो मर नहीं पाएगा। अगर आपने कुछ ठान लिया है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो फिर आपकी जिंदगी में कोई नो प्लान बी नहीं होना चाहिए, जब तक आप उस चीज पे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर चुके हैं। आपने जो प्लानिंग बनाई है कंटिन्यू टोटल उस पर आप काम करें, और प्लान बी पर नहीं करें। होता क्या है कि हम 2-4 प्लान साथ में रख के चलते हैं, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, एक नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे पे चले जाते हैं। प्लान होने चाहिए जिंदगी में, लेकिन तुरंत तुरंत नहीं, पहले ये भी कर लूं, फिर ये भी कर लूं, फिर ये भी कर लूं। जिसको कहते हैं ना कि एक अपना यूनिफॉर्म आपकी नजर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपको उसकी तरफ देखना चाहिए। तो पहले आपका जो प्लान ए है, एक जिद ठानो कि पहले मुझे यही करना है, उसके बाद में कुछ और करो, उस पर पूरा प्रयास करो, और अगर नहीं हो पा रहा है तब फिर प्लान बी की तरफ जाना है। जब तक प्लान ए नहीं हो रहा है तब तक और कहीं पे नहीं, हमें नहीं देखना है। तो ये एकदम सत्य बात है। जितने भी महान लोग हुए हैं वो जिद्दी हुए हैं, और कहते हैं कि पागलों ने ही इतिहास रचा है। जो समझदार होते हैं वो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जीते हैं और गुजर जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी एम है तो आप उसके प्रति जिद जुनून स्टार्ट करिए, बनाए रखिए, और वो आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू।